तो फाइनली नथिंग फोन 2a लॉन्च होने वाला है 5 मार्च को विथ फ्रेश आई कैमरा डिजाइन। जो डिजाइन लीक हुआ था वही है, लेकिन आईफोन से खुद के स्मार्टफोन को कंपेयर करने वाली कंपनी बजट सेगमेंट में स्मार्टफोन क्यों लॉन्च कर रही है, और नथिंग फोन 1 की सक्सेस के बाद नथिंग फोन 2 फ्लॉप क्यों हुआ, और नथिंग अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड्स एप्पल, वन प्लस एंड सैमसंग को कुछ खास कॉम्पिटिशन नहीं दे पा रहा है। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि आखिर कमी कहां रह रही है, और स्पेशली इंडियन मार्केट में नथिंग फोन 2 फ्लॉप ना हो इसके लिए नथिंग क्या कर रहा है। डिजाइन से शुरू करते हैं, बिकॉज नथिंग इसी के लिए जाना जाता है। नथिंग एक ऐसी ब्रांड है जिसने स्मार्टफोन मार्केट को कुछ नया दिया है, ए यूनिक डिजाइन। ग्लिफ इंटरफेस के साथ ट्रांसपेरेंट बैक जो किसी अदर स्मार्टफोन में नहीं है, इसीलिए नथिंग फोन 1 लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया है, और लगभग 8 लाख से ज्यादा यूनिट ग्लोबली सेल हो चुकी थी नथिंग फोन 2 लॉन्च होने से पहले। और इतना ही नहीं, उस टाइम 2022 में सिमेट्रिकल बेजल्स एंड्रॉइड में ओनली सैमसंग S22 सीरीज के अंदर मिल रही थी, और अंडर 35,000 में नथिंग इकलौता स्मार्टफोन था जिसके अंदर सिमेट्रिकल बेजल्स मिलती थी इस तरह की। और नथिंग फोन 2 में ग्लिफ इंटरफेस थोड़ा चेंज है नथिंग फोन 1 से, और 5 मार्च को नथिंग फोन 2 लॉन्च होने वाला है। उसका डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है इन दोनों ही स्मार्टफोन से। इसका कैमरा डिजाइन ओल्ड LG और सैमसंग के स्मार्टफोन से मिलता जुलता ही है, लेकिन ट्रांसपेरेंट बैक और ग्लिफ लाइट इसे यूनिक बनाती है। और अकॉर्डिंग टू डेटा लोग डिस्प्ले से ज्यादा डिजाइन को प्रेफरेंस देते हैं। और स्मार्टफोन के अलावा नथिंग ईयर 1 और ईयर स्टिक उनका डिजाइन भी यूनिक है। और रिसेंटली नथिंग ने CMF नाम की सब ब्रांड भी लॉन्च करी है, उसके प्रोडक्ट का डिजाइन भी थोड़ा डिफरेंट है। और 5 मार्च को CMF का नेक बैंड और एक ईयरबड्स और लॉन्च होने वाला है, उनका डिजाइन भी डिफरेंट होने वाला है, इनमें बटन कुछ ज्यादा बड़े हैं। और नथिंग के प्रोडक्ट का डिजाइन ही नहीं, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी बहुत यूनिक रहता है, फिर चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर कोई अदर एक्सेसरीज। और कार्ल पे नथिंग के CEO अपने प्रोडक्ट की हाइप बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, लाइक अपने 30,000 के स्मार्टफोन को 1 लाख तक के फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन से कंपेयर करना। और अब नथिंग फोन 2 लॉन्च होने वाला है, इसलिए कार्ल पई इंडियन मार्केट से अपनापन जताने के लिए कुछ टाइम पहले कार्ल पई से कार्ल भाई बन गए थे, और अब वापस से कार्ल पई बन चुके हैं। या फिर किसी CEO का दूसरे ब्रांड के स्मार्टफोन पर कमेंट करना, और इसमें कार्ल भैया सबसे ज्यादा आगे हैं। और हाइप क्रिएट करने के लिए कंपनीज किसी भी हद तक जा सकती है, हॉनर को ही देख लो, यह सही तरीका है लोगों को चूना लगाने का। देखो, नो डाउट नथिंग स्मार्टफोन मार्केट को बहुत अच्छे से समझता है। एक साल में ओनली एक स्मार्टफोन लॉन्च करना, लाइक एप्पल, यूजर्स को अपडेट टाइम पर देना, और इंडियन मार्केट के लिए चेन्नई में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टेब्लिश करना। देखो, इंडिया एक बहुत बड़ा स्मार्टफोन कंज्यूमर मार्केट है, यहाँ एप्पल ने भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टेब्लिश कर रखा है। और अगर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उस पर मेड इन इंडिया का टैग भी आएगा, उससे लोगों का ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। तो सब कुछ सही चलने के बावजूद भी नथिंग फोन 2 फ्लॉप क्यों हुआ, नथिंग अपने अदर कॉम्पिटिटर स्मार्टफोन को कॉम्पीट क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके मेनली 3 रीजन है। तो सबसे मेन रीजन है प्रोडक्ट की प्राइस को हाई रखना। नथिंग फोन 1 के बेस वेरिएंट 8/128GB की लॉन्च प्राइस थी 33,000, और इसके अंदर प्रोसेसर के नाम पे स्नैपड्रैगन 778G प्लस चिप दी जा रही थी, जबकि उस टाइम आइको नियो 6 के अंदर कोलकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिप दी जा रही थी, और उसकी प्राइस भी 3 से 4 हजार रुपए कम थी। और फिर नथिंग फोन 1 के लॉन्च होने के 2 महीने बाद फ्लिपकार्ट की BBT सेल 2022 के अंदर नथिंग फोन 1 की प्राइस सीधा 4 हजार रुपए ड्रॉप होती है। उसके बाद इसको लोगों ने बहुत ज्यादा खरीदा है। और ये सेम दिक्कत नथिंग फोन 2 के साथ भी थी, उसके बेस वेरिएंट की लॉन्च प्राइस थी 45,000, और ये सच में एक्चुअल प्राइस से बहुत ज्यादा है, बिकॉज नथिंग फोन 2 में इतना कुछ खास अपग्रेड नहीं किया गया था प्राइस के हिसाब से, क्योंकि डिजाइन ऑलमोस्ट सेम था, और प्रोसेसर के नाम पे स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिप दी गई थी, जो 40,000 में आने वाले OnePlus 11R के अंदर भी मिल रही थी। और OnePlus 11R नथिंग फोन 2 से टोटल 5 महीने पहले लॉन्च हुआ था, तो नथिंग फोन 2 के अंदर प्राइस और कम होनी चाहिए थी, स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिप दी भी जा रही है तो। और प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से नथिंग फोन 2 OnePlus 11R को कॉम्पिटिशन ही नहीं दे पाया, बिकॉज OnePlus 11R भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन था। और 2 महीने बाद ही नथिंग फोन 2 फ्लिपकार्ट की BBT सेल 2023 के अंदर 35,000 से भी कम की प्राइस में मिल रहा था, डायरेक्ट 12,000 का प्राइस ड्रॉप। और आज ये फ्लिपकार्ट पर किसी नॉर्मल सेल के अंदर भी 35,000 में आराम से मिल जाता है। और एक प्रॉब्लम और, जनरली 40,000 के ऊपर लोग आईफोन बाय करना पसंद करते हैं, स्पेशली BBT सेल में। और फोन 2 की सेल फोन 1 के कंपैरिजन में बहुत कम हुई थी। लॉन्च के बाद स्टार्टिंग के 2 महीने में फोन 2 की मुश्किल से
1 लाख यूनिट सेल हुई थी, जबकि फोन 1 की सेल 1 महीने से कम टाइम में ही 1 लाख यूनिट सेल हो गई थी ओनली इन इंडिया। एक प्रूफ और सुनो, नथिंग फोन 2 के लॉन्च होने से पहले नथिंग की टोटल सेल है 1.5 मिलियन यूनिट, और अब फोन 2 को मिलाकर भी अब तक ओनली 2 मिलियन यूनिट सेल हुई है, जिसमें 1 मिलियन तो अराउंड नथिंग फोन 1 की ही मान सकते हो। तो सेल में सीधा 50% ड्रॉप हुआ है, और नथिंग ने फोन 2 की सेल्स को इंप्रूव करने के लिए हर वो चीज ट्राई करी है जो वो कर सकते थे। नथिंग फोन 2 की सेल्स को इंप्रूव करने के लिए नथिंग फोन 1 को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया गया। लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं नथिंग फोन 1 आउट ऑफ स्टॉक ही है, और नथिंग फोन 1 को आउट ऑफ स्टॉक करने के बावजूद भी नथिंग फोन 2 की सेल्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, और ये फ्लॉप हो गया बिकॉज इसकी प्राइस ही बहुत ज्यादा थी। ये अपने अदर कॉम्पिटिटर स्मार्टफोन को कंपटीशन नहीं दे पाया। तो इस बार नथिंग ने बजट के अंदर नथिंग फोन 2 लॉन्च करने का प्लान बनाया है। इसमें ओनली 3 ग्लिफ्स लाइट होगी और प्रोसेसर होगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रो चिप, और ये प्रो सिर्फ नाम का ही है, ये एक्चुअल में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 चिप ही है। और ये अंडर 25,000 के स्मार्टफोन Vivo T2 Pro 5G के अंदर भी मिलती है। बाय द वे नथिंग फोन 2A के अंदर प्लास्टिक फ्रेम होने वाली है, मेटेलिक फ्रेम नहीं मिलेगी। अब प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है, नथिंग इसकी प्राइस अगर अंडर 25,000 में रखता है तो ये स्मार्टफोन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहेगा, और बहुत ज्यादा इसकी सेल होने वाली है। नथिंग का अदर स्मार्टफोन ब्रांड को कंपटीशन ना दे पाने का सेकंड सबसे बड़ा रीजन, ऑफलाइन मार्केट में लोगों को पता ही नहीं है कि नथिंग नाम का भी कोई ब्रांड है जो स्मार्टफोन बनाता है। नथिंग ने ओनली ऑनलाइन ही मार्केटिंग अच्छे से कर रखी है, और मैंने रिसेंटली पता किया कि नथिंग का कोई ऑफलाइन स्टोर है या नहीं, तो मेरे को सिर्फ ये बेंगलोर में एक ऑफलाइन स्टोर शो कर रहा है, जो रियल है या फेक ये भी नहीं पता। और आप नथिंग के प्रोडक्ट ऑफलाइन क्रोमा से भी बाय कर सकते हो। और तीसरा रीजन, इंडिया के हिसाब से इनके सर्विस सेंटर भी कम ही है, अराउंड 300 के आसपास सर्विस सेंटर है। नो डाउट ये नंबर भी बहुत अच्छा है, बिकॉज OnePlus का तो ओनली 125 ही है, लेकिन मेरे हिसाब से एक डिस्ट्रिक्ट में एक सर्विस सेंटर तो होना ही चाहिए। तो इंडिया के अंदर टोटल 806 डिस्ट्रिक्ट है, तो उस हिसाब से 300 सर्विस सेंटर बहुत कम है। लेकिन नथिंग का आने वाला स्मार्टफोन नथिंग फोन 2A फ्लॉप ना हो, इसके लिए नथिंग ने क्या किया है, अब उसके बारे में बात करते हैं। इस बार ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं इंडिया में, और भी ज्यादा हाइप क्रिएट करने के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर, और इस बार फोन 2A के लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए इंट्रो वीडियोस के अंदर ये छोटा दोस्त लाया गया है। और इस बार नथिंग फोन 2A के लॉन्च टाइम पर काल पई खुद इंडिया आ सकते हैं, और ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी नथिंग के प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, और आने वाले कुछ सालों के अंदर सर्विस सेंटर और भी ज्यादा बढ़ाए जाएंगे इंडिया के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर फोन 2A की प्राइस 25,000 के आसपास रखी जाती है तो इसको लोग बहुत ज्यादा खरीदने वाले हैं, क्योंकि इस प्राइस के आसपास इतना अच्छा डिजाइन किसी स्मार्टफोन में नहीं है, और ये एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होगा। और आप में से नथिंग फोन 2A को कौन कौन बाय करने वाला है कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।